अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं हूँ मोहम्मद नबील और आज हम आए हैं गारे सौर। तकरीबन हम गारे सौर ही बैठे हैं। तो जो आज की वीडियो है हमारी गारे सौर के हवाले से, सफ़र के हवाले से इन डिटेल होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन इन डिटेल होगी। तो एक एक चीज़ इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे गारे सौर में क्या क्या है, कैसा सफ़र है, कैसे मतलब पहाड़ पे चढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह इन डिटेल दिखाएंगे आपको। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसे आप तक हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हाँ तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं गारे सौर। यहाँ पर हमने टैक्सी ने ड्रॉप किया यहाँ पे हमें। तो हमारा सफ़र गारे सौर का यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी गारे सौर की। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है अभी। तो मैं इस तरफ से आया था। तो यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता इस तरफ है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ से ही जाते हैं, कुछ लोग यहाँ से भी जाते हैं, इधर से भी जाते हैं। और इस कोने से ये दोनों रास्ते, ये वाला और ये वाला, दोनों यहाँ से मिल गए। और यहाँ पे पानी का कूलर भी लगा हुआ है, ठंडे पानी का। यहाँ पे अगर आपके पास बोतल है तो यहाँ से पानी भर लें, क्योंकि रास्ते में ऊपर पानी ज़्यादा महंगा देते हैं। तो यहाँ पर ये बोर्ड भी लगे हुए हैं इंफॉर्मेशन के लिए। तो और इन बोर्डों का मतलब ये है कि अपना अमल जो है ना वो खालिस अल्लाह ताला के लिए रखें। और दूसरा, सहाबाए कराम यहाँ पर नहीं आते थे। तो हम लोग सीरत नबविया से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। और ये कोई इबादत की जगह नहीं है, सिर्फ उन लोगों को देखने आते हैं। हाँ, यहाँ पर आप आएँ, नवाफिल वगैरह पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, कुछ भी करें यहाँ पर। मतलब इबादत की, जो खसूसन बिलखसूस कोई बंदे इबादत के लिए यहाँ पर आते हैं, तो वो ये इबादत की जगह नहीं है। तो इधर से जाएंगे हम माशाल्लाह ऊपर। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, कोई भी हाजी लोग यहाँ पे नहीं आए। तो हम आए थे, यहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, स्टार्ट किया था। और यहाँ पे देखें, ये जमजम टावर थोड़ा सा नज़र आ रहा है पहाड़ की चोटी से। और अभी हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने जाना है यहाँ पे। तो अभी कुछ दोस्त मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। तो हम काफ़ी पीछे हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं हम भी ऊपर उनके साथ। तो ये रास्ते में एक छोटा सा ढाबा पड़ा है, मतलब शॉप ही है। अभी तो बंद पड़ी है, क्योंकि अभी हाजी लोग आए नहीं हैं। यहाँ से आपको रास्ते में पानी वगैरह, चाय, खाने पीने के लिए सामान थोड़ा बहुत जो आपको चाहिए वो ज़रूरत के लिए मिल जाता है। तो एक ऊपर फैमिली भी बैठी हुई है, वो भी सांस ले रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए आराम आराम से वो भी चढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी पहुंच ही जाएंगे, हम भी पहुंच जाएंगे। तो रास्ता इतना ख़तरनाक नहीं है। बाकी में तो इतनी हाइट नहीं लगती, दूर से देखें तो ऐसा ऐसा लगता है कि यह नज़दीक ही है। तो मैक्सिमम अगर आप चढ़ाई इसकी करें तो कमो पेश आपको 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट लगते हैं ऊपर जाने में। जहाँ पे आपको गाड़ी उतारती है, या आपके पास अपनी टैक्सी है, अपनी गाड़ी है, तो जहाँ से वो उतारती है उससे जब आपने पैदल चलना है तो आपको कम से कम 1 घंटा जो लग जाते हैं ऊपर चलते चलते। तो अभी हमें कोई 20 मिनट हुए हैं, जा रहे हैं हम। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे आपकी दुआओं से। तो बेशक जी। तो ये भाईजान हमें मिले, कश्मीर से हैं ये, पाकिस्तान कश्मीर से। तो ये भी रास्ते में हमें मिले, ये भी गारे सौर ऊपर जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिम के लिए एक पैगाम है
कि देखो कितनी मुश्किलात देखी हमारे नबी ने, तो हम के लिए हमारे लिए कोई अच्छा आता है तो हम पार समझते हैं उसको। तो सही है ना। जी बिल्कुल ठीक। तो हम मैक्सिमम यहाँ से शुरू किया था, इतनी हाइट पे आ गए। तो एक ढाबा यहाँ पे इस तरफ, तो इन लोगों ने भी कुछ पानी का सामान वगैरह रखा हुआ है। एक ऊपर भी है, इसके अलावा एक और है। मतलब आप आते हैं तो आपको रास्ते में ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो तकरीबन 35 मिनट बाद हम यहाँ पे रुके हैं, क्योंकि सांस ज़्यादा फूल गई थी, तो इसलिए हम 30 से 35 मिनट बाद यहाँ पे रुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये रोड सुना है कि गाड़ी के लिए बन रहा है। अगर गाड़ी के लिए बन गया तो हाजी लोगों के लिए आना जो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि उन्हें इतना सफ़र जो है वो ऊपर पैदल चढ़ के ना करना पड़े। और ये इस तरफ नीचे से आ रहा है, ये देखें, इस तरफ से आ रहा है। और ये तकरीबन आधा मक्का यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये देखें, और ये जो क्लॉक टावर, और यहाँ से हम नीचे खड़े थे, थोड़ा सा नज़र आ रहा था। अभी तकरीबन क्लॉक टावर की, जमजम टावर की आधी बिल्डिंग नज़र आ रही है। और इस साइड पे भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ये पता नहीं किस चीज़ का है। तो हमने तकरीबन कोई 5 मिनट सांस ली। तो चलते हैं, फिर हम अपना सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि अभी सफ़र काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो कहूँ पेश हम आधा पहाड़ जो है, आधा जबल वो चढ़ गए हैं, और बाकी अभी ऊपर जा रहे हैं। तो अभी ऊपर कितना टाइम लगेगा, एक बंदे से मैंने पूछा कितना बाकी है, उसने बोला बाकी आधा है। तो इसकी हाइट से भी अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ से तकरीबन कोई आधा सफ़र बाकी अभी पड़ा है। तो जैसे जैसे चलते हैं, चल के दिखाते हैं आपको भी। तो बाकी बचा है हमारा सिर्फ इतना सफ़र, इतना हमने कर लिया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और यहाँ तक गाड़ी का जो ट्रैक है वो यहाँ तक बन गया है अभी। अगर गाड़ी यहाँ तक आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत ही हाजी लोगों के लिए जो है ना वो आसानी पैदा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कहाँ से? इंडिया से। तो ये भाई लोग हमसे यहाँ पे मिले रास्ते में, इंडिया से। और यहाँ पे भी पानी की, मतलब आप अगर आते हैं तो जगह जगह पे आपको मिलता है पानी। यहाँ से 2-3 मैंने शॉप नीचे भी देखी है, और एक यहाँ पे भी है, और एक और ऊपर भाईजान है। जान, कहाँ से? इंडिया से। तो ये भी भाई साहब इंडिया से। तो ये भी ऊपर ही जा रहे हैं। पीछे का था जो रास्ता था, जो इससे पीछे मैंने तय किया, तो वो फिर भी ठीक था। तो ये रास्ता थोड़ा सा हार्ड है यहाँ से, बुजुर्ग बंदे के लिए, जो मतलब ज़्यादा उम्र का बंदा है, तो वो यहाँ से थोड़ा सा उसे मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ इतना रास्ता है, और ऐसे ही ऊपर जा रहा है। अभी ये इतना रास्ता कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता, ये जाएंगे तो पता चलेगा। तो ये देखें, यहाँ ये ऐसे, अगर पाँव फिसला किसी का तो कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इसलिए मेरी जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, या जिनका वेट ज़्यादा है, तो मेरी राय ये है कि वो कोशिश करें कि नीचे से ज़ियारत कर लें। तो यहाँ पर आना जो है ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत टफ रास्ता है यहाँ से। नीचे से तो फिर काफ़ी बेहतर था, लेकिन यहाँ से बहुत ही टफ रास्ता है यहाँ से। तो ये देखें, ये यहाँ पर
हर बंदे ने अपने अपने नाम लिखे हैं, कुछ नंबर लिखे हैं। तो कोशिश करें यार ये चीज़ें नहीं करो यहाँ पे आके। ये देखिए जगह जगह पे इन लोगों ने नाम लिखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेक। तो क्योंकि ये और जितने भी हमारे हाजी हजरात आते हैं तो कम से कम उन्हें वो चीज़ें यहाँ पर मिले जो कि आज से 1400 साल पहले थी असली हालत में। तो कोशिश करें यहाँ पे नाम अपने जो नहीं लिखें। तो बाकी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अपने नाम लिखते हैं और वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सफ़र हमने तय कर लिया। उम्मीद है कि हम पहाड़ की चोटी पर आ गए हैं। ये रास्ते में मैंने रुक गया था पानी लेने के लिए, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो ये देख सकते हैं आप, ये पहाड़ की चोटी, ये हम आ गए ऊपर। यहाँ पर पहाड़ ख़त्म हो रहा है। तो उम्मीद है कि हम 1-2 मिनट में ऊपर चले जाएंगे। 2 मिनट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन हम ऊपर पहाड़ की चोटी पर आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ऊपर पहुंच गए। तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये देखिए आप, ये गारेश्वर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो चलते हैं हम ऊपर, आपको ज़ियारत करवाते हैं और भी करते हैं। तो ये देखिए जी, हम पहुंच गए आखिरकार गार के आगे आ गए। ये देखिए, ये आपको ये गार नज़र आ रही है, ये मेन पॉइंट है गार का। तो जो मशहूर मरूफ गार है तो वो यही है, और इसके अलावा एक और भी गार है, तो उसकी भी ज़ियारत करवाते हैं आपको। तो पहले हम इसकी ज़ियारत करते हैं अंदर बाहर से। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क्या कुफार मक्का से मतलब आए थे जब, तो इस गार में उन्होंने पनाह ली थी। तो इसके अलावा जो एक पीछे गार है, उस गार में ली या इस गार में है। तो इन दोनों में से एक गार है, जो शायद वो है या शायद ये है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि ये इन दोनों में से कौन सी गार थी। तो ये देखिए, ये गार है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है गारेश्वर। और ये देखिए, ये लोग इतने यार नाम लिखते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए, कोशिश किया करें कि ये नाम आप नहीं लिखो, क्योंकि यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारी निस्बत उनसे है। तो ये नाम आप कोशिश करें कि यहाँ पर नाम ना लिखा करें। तो ये गार का अंदर का मंजर है। ये भी हमारे हाजी साहब साथ ही आए थे, तो यहाँ पर नफल अदा किए हैं। तो हम दूसरी साइड से चलते हैं, तो वहाँ से हम आपको घर का जो है वो नज़ारा दिखाते हैं, और वहाँ से भी आपको। तो ये कुछ दोस्त ऊपर भी गए हैं। तो ये अगर आप आते हैं, तो अगर आपने अंदर जाना है तो आपको इस तरफ से घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ से जगह बहुत थोड़ी है। तो जो हर बंदा जो अंदर नहीं जा सकता, तो इसलिए आपको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, वैसे जैसे आप आगे गुजरेंगे। तो ये देखिए, पहले हम थे उस तरफ, यहाँ पे जहाँ मैंने पहले कैमरा मारा था, तो ये गार था। तो इसके अलावा एक और गार है, वो दूसरी साइड पे, तो वो भी हम दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं हम दूसरी गार की तरफ। तो जो 25 नंबर लिखा हुआ था वो यहाँ पे, तो यहाँ से सीधा आएंगे तो एक
गार इस तरफ है। तो ये देखें, यहाँ पर भी ये मसल्ला वगैरह बिछाया हुआ है यहाँ पे भी। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये गार थी जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पर वो आए थे और 2-3 रातें और 3 दिन जहाँ पे उन्होंने गुजारे थे। कुछ ये गार बताते हैं जो लोग, और कुछ गार वो बताते हैं। तो इन दोनों में से एक है, ये है या वो है, लेकिन पॉइंट एक ही है। तो जो तो पॉइंट दोनों का एक ही है, ठीक है। मतलब गारे शोर का जो पॉइंट, दोनों गारों का एक ही पॉइंट है, एक इधर है और एक इस तरफ है। तो दोनों का पॉइंट एक ही है और गारे अलग अलग है। तो जो मशहूर मरूफ गार है वो, मतलब जैसे ही आप पहाड़ी चढ़ते हैं तो आपके सामने जो पहली गार आती है वो है। तो ये थोड़ा सा पीछे हटके है। तो अभी वो है या ये अल्लाह बेहतर जानता है। इस वक्त मैं उसी गार में बैठा हुआ हूँ जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस गार में मौजूद थे, तो उसी गार में मैं मौजूद बैठा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर बहुत ही सुकून और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी कि हम आपको बता नहीं सकते। अगर आप इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मौका दे तो आप खुद आएँ और खुद से आप देखें कि यहाँ का नज़ारा, यहाँ का माहौल कितना प्यारा है और कितना ही अच्छा है। और इसके अलावा जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के, मतलब जाना तो उन्होंने मदीना था ना हिजरत करके, लेकिन वो इस साइड पे आए, वो मतलब दूसरी साइड पे चले गए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप सहाबा इकराम को कि जब मामलात ठंडे होंगे तो हम यहाँ से फिर जाएँगे। तो उस इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को यहाँ पर लेके आ गए। तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ को यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर 3 रातें और 3 दिन यहाँ पर इस गार में गुज़ारे। वो जो हम मैंने आपको दिखाई थी शायद उस गार में या इस गार में। तो इन दोनों गारों में से एक गार में जो 3 दिन और 3 रातें गुज़ारी थी। और जब कुफ़ारे मक्का यहाँ पर पहुँच गए थे, तो जो उन लोगों ने इनाम रखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा था कि जो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूँढ के, नबी पाक को ढूँढ के लाएगा, उसे 100 ऊँट का इनाम भी रखा गया था ऊपर, के जो हज़रत अबू बकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आएगा, उसे 100 ऊँट का इनाम दिया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अबू बकर ने फरमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो कुफ़ारे मक्का यहाँ पर पहुँच गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अबू बकर को कि इस गार में हम 2 हैं, लेकिन हमारे साथ तीसरा अल्लाह की ज़ात है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। तो वो यहाँ से मतलब हज़रत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर वो अपने पाँव को देखें, या रसूल अल्लाह वो अगर अपने पाँव को देखेंगे तो हम उन्हें नज़र आ जाएँगे, क्योंकि अगर थोड़ा-सा झुक के गार की तरफ देखते तो मतलब वो उनको नज़र आ जाते। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को फरमाया था कि आप परेशान नहीं हो, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह पाक की ज़ात है। तो अल्लाह पाक की ज़ात किसी को महरूम, वो तो फिर उनके नबी थे। तो इसीलिए हज़रत अबू बकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मतलब जब हिजरत के वक़्त 3 दिन पहले यानी यहाँ पे रुके थे और 3 दिन के बाद यहाँ से हिजरत मक्का से यहाँ पर आए थे। यानी कि 3 रातें और 3 दिन यहाँ पर रुके थे और उसके बाद यहाँ से उन्होंने हिजरत की थी और मदीना की तरफ रवाना हुए थे। तो ये उनका आखिरी मकाम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और तो ये देखिए, ये मक्का की व्यू है। तो ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो सभी नीचे रह गई हैं। ये मक्का टावर, क्लॉक टावर जिसे कहते हैं, जमजम टावर भी कहते हैं। और ये वो है, यहाँ से मस्जिद हरम के मीनार भी यहाँ से नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा जूम किया, ये मीनार जो है ये मस्जिद हरम की है।
खाना काबा के जो इर्द गिर्द जो मस्जिद है। तो ये थी जी वीडियो आज की गारे शोर की। तो माशाल्लाह जी आज हम गारे शोर को अलविदा कहते हैं। तो यहाँ पर आए थे, बहुत ही अच्छा लगा था। तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर यहाँ पर आएँ। अगर मक्का में आते हैं उम्रे के लिए, जितने भी हाजी लोग हैं उनसे गुजारिश है कि जितने भी आते हैं यहाँ पर ज़रूर चक्कर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें जुड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह जी हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।